हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बासु क्लास में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 10 टॉप रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो देर ना करते हुए लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपना पहला प्रश्न है कि युद्ध का रोमन देवता किस ग्रह को कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न पूछा गया था आपसे कि युद्ध का रोमन देवता किसका, युद्ध का। ठीक है, युद्ध का रोमन देवता किस ग्रह को कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका मंगल। ठीक है, कि मंगल ग्रह को युद्ध का रोमन देवता कहा जाता है। आपको याद रखना है कि मंगल ग्रह को युद्ध का रोमन देवता कहा जाता है। और मंगल ग्रह से आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है, मंगल ग्रह को। आज का अपना दूसरा प्रश्न है कि संविधान सभा की ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति कौन सी, ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, संविधान सभा की ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये आपसे पूछा गया था। तो इसके अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी। ठीक है, के.एम. मुंशी संविधान सभा की ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति के अध्यक्ष थे। और आज का अपना तीसरा प्रश्न है कि ITTF की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, आपसे पूछा गया था कि ITTF की फुल फॉर्म क्या है। तो ITTF की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। ठीक है, ITTF की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। ठीक है, तो आज का अपना चौथा प्रश्न क्या है कि दिबांग जैव मंडल कहाँ स्थित है। कौन सा जैव मंडल, कि दिबांग जैव मंडल कहाँ स्थित है। तो यह है अपने अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। आपसे पूछा जाएगा दिबांग जैव मंडल कहाँ पर स्थित है, यह है आपका अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, आज का अपना पांचवा प्रश्न है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। जो स्पष्ट दृष्टि के लिए जो न्यूनतम दूरी होती है जो क्या होती है। ठीक है, ये होती है आपकी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, जो स्पष्ट दृष्टि के लिए जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। ये आज का अपने 5 क्वेश्चन हो गए। आपको एक बार और रिपीट करवा देता हूँ सारे क्वेश्चन। कि आज का पहला प्रश्न क्या था कि युद्ध का रोमन देवता किस ग्रह को कहा जाता है। तो युद्ध का रोमन देवता कहा जाता है मंगल ग्रह को, और मंगल ग्रह को ही लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या था कि संविधान सभा की ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति कौन सी समिति, ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे आपके के.एम. मुंशी। ठीक है, तीसरा प्रश्न क्या था कि ITTF की फुल फॉर्म क्या है। आपसे पूछा गया था कि ITTF की फुल फॉर्म क्या है, यह है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। ठीक है, चौथा प्रश्न क्या है कि दिबांग कौन सा, दिबांग जैव मंडल कहाँ स्थित है। तो है आपने अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, पांचवा प्रश्न क्या था कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। जो स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। ये आज के 5 क्वेश्चन हो गए, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज का अपना छठा प्रश्न है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया था कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है। तो सबसे अच्छा चालक है चांदी। ठीक है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी। उसके बाद आता है आपका तांबा। इनको भी याद रखना है आपको, चांदी, उसके बाद तांबा, उसके बाद एल्यूमिनियम। ठीक है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी, उसके बाद तांबा, उसके बाद एल्यूमिनियम। आपको तीनों को याद करना है इनको, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। अगला प्रश्न आपका 7वां कि जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। आपको सबसे पहले बता दूं कि जो जोग जलप्रपात है ये भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ठीक है, इसको महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है,
जोग जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। और ये आपके है शरावती नदी पर, शरावती, ठीक है, शरावती नदी पर है जोग जलप्रपात, और इसको महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। और ये है आपके कर्नाटक में, कहाँ पर, कर्नाटक में, ठीक है। जोग जलप्रपात महात्मा गांधी जलप्रपात नाम जाना जाता है, और ये शरावती नदी पर है, कहाँ पर, कर्नाटक में। अगला प्रश्न 8वां है अपना, जो है हुमायूंनामा पुस्तक, ये पुस्तक थी हुमायूंनामा, ये किसने लिखी थी, ठीक है, आपको बताना था। तो इसका आंसर आएगा आपका गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखी थी, ठीक है, पुस्तक थी हुमायूंनामा, और इसके लेखक थे गुलबदन बेगम। अगला प्रश्न आपका 9वां कि बास्केटबॉल की उत्पत्ति कहाँ हुई थी। आपसे पूछा गया था कि जो बास्केटबॉल थी उसकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई, तो इसकी उत्पत्ति हुई थी यूएसए में, और यूएसए की राजधानी होती है वॉशिंगटन डीसी, ठीक है। आज का 10वां प्रश्न आज का अपना कि रूपकुंड झील, कौन सी झील, रूपकुंड झील कहाँ स्थित है, तो यह है आपके उत्तराखंड में, ठीक है। रूपकुंड झील कहाँ स्थित है, यह है आपके उत्तराखंड में। और रिपीट करवा देता हूँ आपको एक बार, आपका छठा प्रश्न क्या था कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है, ठीक है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी, उसके बाद तांबा, उसके बाद एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न क्या था 7वां कि जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, ये आपका है शरावती नदी, कर्नाटक में, इसको महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न था 8वां, वो था हुमायूं नामक पुस्तक किसने लिखी। हुमायूं नामक पुस्तक लिखी थी आपकी गुलबदन बेगम ने। किसने, गुलबदन बेगम ने। 9वां प्रश्न क्या आज का अपना कि बास्केटबॉल की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, ठीक है, जो बास्केटबॉल है उसकी उत्पत्ति हुई थी यूएसए में। अगला प्रश्न अपन 10वां और लास्ट का क्वेश्चन है कि रूपकुंड झील कहाँ स्थित है। जो रूपकुंड झील है वो है आपके उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में रूपकुंड झील है, ठीक है। ये हो गए आज के अपने 10 क्वेश्चंस। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ आपके साथ एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।